राम राम भाई सारा ने। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी जानते हैं मैं रहता हूँ हरियाणा में। मैंने पहले भी हरियाणा के व्लॉग्स डाले थे। तो आज है अपना घर पर जाने का बारी है, क्योंकि मैं हरियाणा में जॉब करता हूँ और मुझे मिली थी 4 से 5 दिन की छुट्टी। तो उसी छुट्टी को काटने के लिए हम चल दिए अपना यूपी, अपने घर पर। आप सभी को तो पता है कि काफ़ी दिनों के बाद जा रहा हूँ मैं। तो इसी के साथ मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर की जाए। उसी चीज़ को देखते हुए हमने एक छोटी सी बनाया वीडियो। उसमें बनाने के बाद आप लोगों के साथ कर रहे हैं शेयर। ये देखो, एक आंटी उतर कर चढ़ गई, दूसरी इसी तरीके से बस रुकती राखती छोड़ती छाड़ती लोगों को चल रही है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए अचानक से आया एक मंदिर। मंदिर को देखकर हमने सोचा उतरें, लेकिन फिर बस वाले ने रोकी नहीं। मंदिर था अच्छा, हम उतर कर देख लेते तो इसको जोर पड़ जाता। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम पहुंच गए फिर धारवेड़ा इफ़को चौक पर। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे मेट्रो। ट्रिप से आए, ये कटाया टिकट, अब चलती है आगे की ओर। ये देखो, ये भाई था थोड़ा सा लंगड़ा तो सही से नहीं चल पा रहा था। हम आए भाग के ऊपर और अचानक वेट ही कर रहे थे, तभी आ गई मेट्रो। मेट्रो में चढ़कर ये देखो भीड़, मेट्रो पे चढ़ के भीड़ में देखते हुए हम खड़े होकर ही जाना पड़ा। फिर थोड़ी दूर पे मिली सीट तो हम बैठ गए। यहाँ पर हमने उतरना था इस समय शहीद स्थल पर, लेकिन उससे पहले ही मेट्रो ने हमें उतार दिया, क्योंकि यहाँ से हमें चेंज करनी है। कश्मीरी गेट है ये। अब यहाँ से चेंज करके हम लेंगे अपनी रेड लाइन जो हमें छोड़ेगी शहीद स्थल पर। तो अपना चल दिए। ये देखो कुछ नज़ारा, कितनी भीड़ रहती है स्टेशन पर भी। इससे ऊपर चढ़ के हम आ गए अपने मेट्रो स्टेशन के पास। अब ये है, यहाँ पर करी हमने थोड़ी सी वेट करने के बाद मेट्रो भी हमारी आ चुकी थी। मेट्रो आने पर हम भी उसमें बैठकर चल दिए। ये देखो, लेकिन इस समय इसमें भीड़ इतनी थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सीट मिल गई हमें। हम एडजस्ट कर बैठ चुके और चल दिए। यहाँ पर थे हम इस समय गाजियाबाद के अंदर। अब दिखाते हैं आपको एक झंडा जो अपने भारत का कितना प्यारे तरीके से लहर रहा है। ये देखो, ये था वेलकम गेट जो मेट्रो स्टेशन था दूसरा। अब यहाँ से हम उतर के थोड़े से आगे चलकर मेट्रो स्टेशन पर शहीद स्थल पर, यहाँ से उतर कर नीचे एग्ज़िट करने की चल दिए। तो एग्ज़िट चलने पर यहाँ पर थी भीड़। थोड़ी देर रुक कर हम भी बाहर आ गए और आने पर देखो कितनी भीड़ है। ये खड़े थे टर्री वाले, इसमें बैठकर हम आ गए लाल कुआं, लेकिन हमारी लग गई थी आँख। तो यहाँ से भी हम बस में बैठकर आ गए आगे। जो उतरे हम अपना काले आम पर बुलंदशहर। ये रहा काले आम चौराहा। अब हम पकड़ते हैं टर्री पकड़कर हम चलेंगे फिर आगे की ओर, क्योंकि हमें जाना है औरंगाबाद। अब यहाँ से पकड़ी टर्री और ये लेके जा रही है हमें सैनी अड्डे पर। अब सैनी अड्डे पर पहुँचकर ये देखो, तो दोस्तों यहाँ पर होते हैं अपने बुलंदशहर के सारे काम। सरकारी नाजायज़ काम भी यहीं पर हो जाते हैं थोड़े बहुत से पैसे देकर। तो इन्हीं सभी को देखते हुए पहुँच चुके निवास ग्राउंड। यहाँ पर लगता है मेला, आप भी आना कभी। इस बार लगवाएंगे पर मेला। तो मेले से भी देखकर हम चल दिए आगे की ओर। ये देखो कितनी है भीड़। इन भीड़ को भी पार करते कराते हम पहुंच चुके हैं सैनी अड्डे पर। ये रहा अपना अड्डा। अब यहाँ से आप देखना कि कितनी दूरी है अपने औरंगाबाद तक की। और ये जो वॉइस है यार दोस्तों, मेरी हो रही है गला ख़राब, तो इसलिए वॉइस की भी प्रॉब्लम बन रही है। सही से एडिटिंग नहीं हो पा रही है वॉइस में।
यहाँ से बैठ कर चले औरंगाबाद की तरफ। तो दोस्त आया था, इसको खाकर हम भी चल दिए फिर उसके साथ। हमें हो चुकी थी 6:30 बज गए। हम चले थे वहाँ से 12 बजे। ये रहा अपना औरंगाबाद। इन सभी को देखते हुए थोड़ी सी देर में ये आया एक फास्ट फूड वाला। यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी कुछ चीज़ें खाई। खाने के बाद हम पहुँच गए अपने गांव में। तो आज का ब्लॉग इतना ही। यही थी अपनी जर्नी साथ में। आप लोगों को कैसी लगी बताना ज़रूर।